एवरीवन, आज हम बायोलॉजी का डिवीजन सीरीज का चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का पार्ट नंबर 2 कवर करेंगे। तो हमने पिछले पार्ट में एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक तक कवर किया था। अब हम ट्राइमेरिस टेट्रामेरिस और पेंटामेरिस तक कवर करेंगे। तो इसमें क्या था कि जो अगर हमारे जो सेपल्स और पेटल्स होते हैं वो अगर 3 के मल्टीपल में होते हैं तो हम ट्राइमेरिस कहते हैं, 4 के मल्टीपल्स में होते हैं तो टेट्रामेरिस और 5 के मल्टीपल्स में होंगे तो पेंटामेरिस। उसके बाद ब्रैक्टेट का मतलब होता है जिनके पास ब्रैक्ट होता है, यानी कि रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पेडिकल, उनको हम ब्रैक्ट कहते हैं। और अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट होगा तो ब्रैक्टेट और नहीं प्रेजेंट होगा तो ई ब्रैक्टेट। उसके बाद फिर हमने देखा था कि हमारे गाइनोशियम का जो पोजीशन होता है उसके रिस्पेक्ट में हमने तीन तरीके में बांटा था। सबसे पहले आता है हमारा हाइपोगाइनस, यानी कि जो गाइनोशियम होगा वो ऊपर की तरफ पाया जाता है और जो हमारा कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम होता है वो सब हमारे नीचे की तरफ पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल है हमारा चाइना रोज और मस्टर्ड और ब्रिंजल और मैंगो और कोकोनट। उसके बाद फिर हमारे आते हैं पेरिगाइनस। पेरिगाइनस का मतलब होता है जो गाइनोशियम होता है और जो बाकी सारे मेंबर्स होते हैं वो सारे इक्वल लेवल पे ग्रो होते हैं। इसके एग्जांपल है प्लम, पीच और रोज के। फिर आते हैं हमारे एपिगाइनस। एपिगाइनस का मतलब होता है कि जो गाइनोशियम होगा वो नीचे की तरफ पाया जाएगा और जो बाकी सारे मेंबर्स होते हैं वो ऊपर की तरफ ग्रो होते हैं। इसके एग्जाम्पल है हमारा जैसे कि गुआवा, कुकुम्बर और रेड ऑरेंज ऑफ सनफ्लावर। उसके बाद फिर हमने देखा था कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में देखा था। फिर पार्ट्स ऑफ फ्लावर में हमारे सेपल्स, कैलिक्स, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो जो कैलिक्स होता है उसको हम सेपल्स भी कहते हैं। सेपल्स क्या होता है कि जो हमारा जो फ्लावर अपने बर्ड स्टेज में होता है तो उसे प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारे फ्लावर की और ये ग्रीन कलर के वो होते हैं। और इसमें गेमोसेपेलस और एपोसेपेलस, गेमोसेपेलस और फॉरिसेपेलस की तरह भी हो सकता है। गेमोसेपेलस का मतलब होता है कि हमारे फ्यूज होंगे और फॉरिसेपेलस का मतलब होता है कि सेपल्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं। उसके बाद फिर हम कोरोला के बारे में देखा। तो कोरोला जो होता है वो पेटल्स को रिप्रेजेंट करता है और ये कलर्ड होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं ताकि इंसेक्ट जो होते हैं वो अट्रैक्ट हो पॉलिनेशंस के लिए। इसमें भी हमारा गेमोपेटलस आता है और पॉलीपेटलस आता है। गेमोपेटलस का मतलब होता है कि पेटल्स जो होते हैं फ्यूज होते हैं और पॉलीपेटलस का मतलब होता है कि जो हमारे पेटल्स होंगे वो फ्रीली पाए जाएंगे। उसके बाद फिर हमारा एस्टिवेशन के बारे में आता है। तो एस्टिवेशन में हमने देखा था, एस्टिवेशन का मतलब होता है कि सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द फ्लावर, इसको हम एस्टिवेशन कहते हैं। ये 4 तरीके के आते हैं: वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्प्लिकेट और विक्सलरी। वॉल्वेट में क्या होता है कि जो सेपल्स और पेटल्स होते हैं वो एक दूसरे को मार्जिन पे टच कर रहे होते हैं बिना किसी ओवरलैपिंग के। इसके एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस। फिर आते हैं हमारे ट्विस्टेड। ट्विस्टेड का मतलब होता है कि जो हमारे वो होते हैं सेपल्स और पेटल्स होते हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते हैं, वो भी एक फिक्स पोजिशन में या पैटर्न में। इसके एग्जाम्पल आते हैं हमारा चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन। उसके बाद फिर हमने देखा था कि तीसरा आता है हमारे इंट्रिकेट। इंट्रिकेट का मतलब होता है कि जो हमारे सेपल्स और पेटल्स होंगे वो एक दूसरे को ओवरलैप कर होंगे बट कोई भी फिक्स पोजीशन या पैटर्न नहीं होगा इनका। इसके आते हैं गुलमोहर और केशिया का एग्जाम्पल है। फिर आते हैं हमारे वेजलरी जिनको हम पेपिलोनेशियस भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आते हैं पी और बीन। इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे ऊपर जो होते हैं इनको हम स्टैंडर्ड कह देते हैं। फिर आते हैं हमारे नील और फिर हमारे आते हैं विंग्स। विंग्स आते हैं फिर नील आते हैं, है ना। उसके बाद फिर आते हैं हमारे एंड्रोशियम। एंड्रोशियम मेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसमें मेस्टेमेंट्स आते हैं। इसमें बेसिकली फिलामेंट आता है और एक एंथर पार्ट आता है। एंथर में 2 लूब्स होते हैं जिसे हम बाइलोब भी कहते हैं और हर एक लूब में 2 एंथर्स भी पाए जाते हैं। उसके बाद फिर हमने देखा था कि जैसे जो स्टेराइल स्टेमन होता है हम उन्हें स्टेमेनोड भी कहते हैं। और अगर हमारा स्टेमन होगा वो पेरिएंट से जुड़ा हुआ होता है जैसे कि लिली में तो उसे हम एपीफाइलस कह देते हैं। और अगर हमारा जो स्टेमन होगा वो अगर पेटल से जुड़ा होता है तो उसे हम एपीपेटलस कह देते हैं जैसे हमारे ब्रिंजल में। तो ये जो हमारे स्टेमन्स होते हैं बहुत सारे पाए जाते हैं। तो अगर ये सारे मिलकर एक बंडल बना रहे हैं तो उसे हम मोनोडेल्फस कहेंगे जैसे कि हमारे चाइना रोज में। उसके बाद अगर ये 2 बंडल बना रहे हैं तो उनको हम डायडेल्फस कहते हैं जैसे कि पी में। और अगर मल्टीपल बना रहे होते हैं तो उन्हें हम पॉलीडेल्फस कहते हैं जैसे कि हमारे सिट्रस फ्लावर्स में, सिट्रस फ्रूट्स में। उसके बाद फिर आता है हमारा गाइनोशियम में। गाइनोशियम जो होता है इसमें ये फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसमें हमारा जो ओवरी होती है वो फ्रूट बना देती है और ओव्यूल जो होता है सीड को बना देता है। और इसमें प्लेसेंटा भी होता है। और इसमें देखा था कि ये हमारे एपोकार्पस और सिनकार्पस भी होते हैं। एपोकार्पस का मतलब होता है कि जो हमारे कार्पस होंगे वो हमारे फ्रीली पाए जाएंगे जैसे कि लोटस और रोज में। और सिनकार्पस का मतलब होता है कि फ्यूज होते हैं जैसे कि हमारे मस्टर्ड और टोमेटो में। उसके बाद इनके 5 तरीके की प्रेजेंटेशन होती है। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि ओवरी के अंदर ओव्यूल का अरेंजमेंट क्या है उसे हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो ये 5 तरीके के होते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारी मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब होता है कि जो हमारे ओव्यूल होंगे वो ओवरी के अंदर एक मार्जिन पे पाए जाते हैं जैसे कि इसका एग्जाम्पल है पी। फिर आते हैं हमारे एक्साइल। एक्साइल का मतलब होता है कि जो ओव्यूल होंगे वो बीच में पाए जाएंगे, सेंटर में पाए जाएंगे बट उनमें सेप्टम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसके एग्जाम्पल है चाइना रोज, टोमेटो और लेमन।
उसके बाद फिर आते हैं हमारे तीसरे पैराइटल। पैराइटल का मतलब होता है जो ओव्यूल्स होंगे वो पेरिफेरी में पाए जाते हैं। इसमें जैसे कि इसके एग्जांपल थे मस्टर्ड और आर्गीमोन, और इसमें फॉल सेप्टम भी पाया जाता है। उसके बाद फिर आते हैं हमारे फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल का मतलब होता है जो ओव्यूल्स होंगे वो बीच में पाए जाएंगे विदाउट एनी सेप्टम। इसके एग्जांपल थे डायंथिस और प्राइमटूस। उसके बाद आते हैं हमारे बेसल। बेसल का मतलब होता है कि ये जो होंगे हमारे ओव्यूल्स होंगे वो बेस में पाए जाते हैं। इसके एग्जांपल है हमारा सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। फिर उसके बाद हमने फ्रूट्स के बारे में देखा था। तो इसमें दो तरह के बारे में, दो मैंगो और कोकोनट के बारे में बोला हुआ है, जिसमें ये दोनों ही हमारे जो फ्रूट्स होते हैं। इसमें हमने देखा था कि जो फ्रूट्स होते हैं वो तीन तरह में डिवाइड हो जाते हैं, जैसे एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। अब जो मेसोकार्प होता है वो जो मैंगो का होता है वो फ्लैशी होता है, वो एडेबल होता है। पर जो हमारा कोकोनट का मेसोकार्प होता है वो फाइब्रस होता है, तो वो नॉन एडेबल होता है। उसके बाद जैसे इसमें देखा था, ये दोनों ही जो एग्जाम्पल है हाइपोगैनस के एग्जाम्पल है, क्योंकि सुपीरियर ओवरी से निकलते हैं। उसके बाद फिर इतना ही इसमें था। फिर हमने देखा था स्ट्रक्चर्स ऑफ डाइपॉड्स और मोनोकॉट्स सीड्स। तो इसमें देखा था कि सबसे पहले जो सीड होता है ना, सीड कोट जो होता है वो उसमें दो आते हैं। एक तो आउटर मोस्ट को हम टेस्टा कहते हैं और इनर मोस्ट को हम टेगमेंट कहते हैं। फिर इनमें एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर भी आता है जिसे हम हाइलम कहते हैं। नॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे सीड को अटैच करने में भी हेल्प करता है। और उसके जस्ट ऊपर आता है हमारा माइक्रोपाइली एंडिंग, माइक्रोपाइली भी होता है उसमें। उसके बाद फिर हमने देखा था कि इसमें हमारा एंडोस्पर्मस भी आता है, नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स भी आ जाते हैं। एंडोस्पर्मस एग्जांपल था हमारा कैस्टर, और नॉन एंडोस्पर्मस का था पी, बीन और ग्राम। इसमें बेसिकली अगर एंडोस्पर्म जो होता है वो सस्टेन कर देता है तो उन्हें एंडोस्पर्मस कहते हैं, और नहीं सस्टेन करते तो नॉन एंडोस्पर्मस कह देते हैं। फिर हमने देखा था कि जो मोनोकॉट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट एंडोस्पर्मस होते हैं, उसमें बस एक ही एक्सेप्शन था जैसे कि ऑर्किड्स। इसलिए हमारा नॉन एंडोस्पर्मस होता है, बाकी सारे हमारे एंडोस्पर्मस ही होता है। फिर इसमें देखा था कि इसका स्ट्रक्चर देखें तो एल्यूरोन लेयर भी पाई जाती है इसमें, जो कि प्रोटीनेशियस लेयर होती है। और इसमें एक्सक्यूटेलम भी पाया जाता है, और सबसे ऊपर की तरफ होता है हमारा कॉलोप्टाइल। फिर होता है नीचे प्लूम्यूल। प्लूम्यूल से हमारा शूट वाला जो पार्ट होता है वो ग्रो होता है। फिर आता है हमारा रूट, रेडिकल वाला पार्ट, और उसके बाद आता है कोलोरीजिया। ये हमारा स्ट्रक्चर था। उसके बाद इतना ही है इसमें।